वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केन कोर्सो के बारे में। ये भी एक वर्किंग डॉग है और बहुत ही अच्छी अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम देता है और लार्ज साइज़ ब्रीड में ये ब्रीड शामिल होती हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी केन कोर्सो के बारे में। ये इटालियन डॉग ब्रीड है और इसे डेवलप किया गया था गार्डिंग के लिए, प्रॉपर्टी की हंटिंग के लिए, जैसे कि पिग वगैरह या वाइल्ड बोर जो हैं उनके शिकार के लिए इनको जो है वो तैयार किया गया था। तो इसके अलावा ये बहुत ही अच्छे फैमिली कंपेनियन भी साबित हो सकते हैं किसी अच्छे हाथों में, और किसी अनाड़ी के हाथ में अगर लग जाए तो ये बहुत ही बुरा हथियार भी साबित हो सकते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ में बताया गया था कि 2 केन कोर्सो ने एक जॉगिंग करने वाले इंसान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया था और उसे जान से मार दिया था। तो इसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन लाजमी करें। इसे जब ये पपी हो इसको पूरी तरह जो है वो ओबीडियंस ट्रेनिंग दे ताकि आपके कंट्रोल में रहे और ये अनचाहे अटैक जो है वो लोगों की तरफ ना करते। केन कोर्सो बहुत ही पावरफुल और एथलेटिक डॉग ब्रीड है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो सकता है जिनके पास एक लार्ज एंड सिक्योरली फेंस यार्ड मौजूद है और ये वहाँ पर बहुत ही अच्छी अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में। केन कोर्सो को बहुत सारी मैस्टिफ ब्रीड में से भी जाना जाता है और इस ब्रीड को इटली में ब्रीड किया गया था और इसे रोमन वार्ड डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने रिलेटिव नेपोलिटन मस्टिफ से थोड़े ज़्यादा लाइटली बिल्ट हैं और जैसे कि मैंने बताया ये गेम के लिए, गार्डिंग के लिए और प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए जो है वो तैयार किए गए थे। और अगर बात कर ली जाए इनके साइज़ के बारे में तो ये बहुत ही लार्ज साइज़ और मस्कुलर डॉग ब्रीड है। इनके मेल का साइज़ तकरीबन 25 टू 27.5 इंचज़ तक हो सकता है और फीमेल्स की हाइट जो है वो तकरीबन 23.5 से लेकर 26 इंचज़ तक टॉल हो सकती है। अगर वेट की बात कर ली जाए तो वेट इनका टिपिकल रेंज में तकरीबन 90 टू 120 पाउंड्स तक जो है वो वेरिएट कर सकता है। अगर बात कर ली जाए इनकी पर्सनैलिटी की तो केन कोर्सो की हिस्ट्री बताते खुद बोल के बताती है कि ये किस तरह के टेम्परामेंट के डॉग हैं। ये हर चैलेंज को मिलने के लिए बेताब होते हैं और इनके टेम्परामेंट की बात कर ली जाए तो ये दो धार तलवार जैसे है। अगर किसी अच्छे ऑनर के पास हो गए तो बहुत ही अच्छा काम सर अंजाम दे सकते हैं और अगर किसी गलत हाथों में हो गए तो बहुत ही अग्रेसिव और एक हथियार की तरह ये साबित हो सकते हैं जिसका नुकसान किसी को भी उठाना पड़ सकता है। एक केन कोर्सो बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग और प्यार करने वाला अपनी फैमिली की तरफ साबित हो सकता है और बच्चों की तरफ भी, अगर इसको बचपन से ही सोशलाइज किया जाए और इसको ट्रेनिंग दी जाए। ये एक लार्ज साइज ब्रीड है और उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि डॉग्स को जो है वो नापसंद करते हैं और उनसे डरते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना इस लार्ज साइज ब्रीड को जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है और थोड़ी बॉसी नेचर के होते हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि इनको लीडरशिप का इजहार जो है वो खुद किया जाए, इनको बताया जाए कि बाउंड्रीज़ क्या हैं और पूरी फैमिली को इनके साथ बर्ताव का तरीका भी बताया जाए ताकि जब भी आप इसको कोई भी कमांड दें तो ये ईजिली डाउन हो जाए, ना कि ये आपके कमांड के ऊपर इधर उधर भागम दौड़ लगा दें। अगर इनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर ली जाए तो दूसरी ब्रीड्स की तरह केन कोर्सो भी एक बहुत ही हेल्दी ब्रीड है, लेकिन इसे भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें हिप डिस्प्लेसिया, क्योंकि ये लार्ज साइज ब्रीड है और इनको ब्लूडिंग यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। बात कर ली जाए इनकी केयर रूटीन के बारे में तो ये वर्किंग डॉग ब्रीड है और इन्हें प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो चाहिए होती है ताकि अपनी शेप में रह सकें और जो है इनको डेली वॉक की या जॉगिंग की एटलीस्ट 1 माइल की ज़रूरत होती है सुबह और 1 माइल शाम को। तो अगर आपके पास बाइसाइकिल है या आप एक अच्छे जॉगिंग या रनर हैं तो आप इन्हें लाजमी जो है अपने साथ लेके जाएं ताकि ये अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ कर लें। तो अगर बात कर ली जाए पपीज़ की तो पपी का जो सिस्टम है वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता तकरीबन 18 मंथ्स तक, तो उन्हें जो है वो और भी ज़्यादा वॉक की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी जो एनर्जी है उसे बर्न कर सकें। और अगर बात कर ली जाए मेंटल स्टिमुलेशन की तो मेंटली तौर पर इन्हें आप कोई ना कोई टास्क देते रहें ताकि ये अपना मेंटल स्टिमुलेशन को बरकरार रखें। लाइक आप इन्हें हाइडिंग के लिए, लाइव स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्हें नई नई ट्रिक्स सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ओबीडिएंस स्किल्स की, ये कोई भी दूसरी और टॉक्स बोर्ड में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये अपनी मेंटल स्टिमुलेशन को बरकरार रखें। और डेली आप इस टास्क को तकरीबन 20 मिनट्स तक जो है वो बाकायदगी से इन्हें सर अंजाम देने की इनके ऊपर ड्यूटी लगाएं। और कभी भी अपने केन कोर्सो को इतनी ढील ना दें क्योंकि वो आपकी बाढ़ को कभी भी फलांग कर या आपकी दीवार को फलांग कर आपके नेबर्स की या बाहर जाने वाली किसी भी चीज़, डॉग और कैट्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है क्योंकि इनमें भी प्रे ड्राइव जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। बाकी अगर बात कर ली जाए इनकी खुराक की तो डिपेंड करता है कि आपका डॉग जो है वो किस साइज़ का है, कितनी एक्टिविटी है और किस तरह वो जो है उसका स्ट्रक्चर है, तो इस लिहाज से जो है इन्हिसार होता है उसकी खुराक का। तो आप बेहतर तरीके से उसकी खुराक को मैनेज कर लेते हैं। वैसे एक एवरेज साइज़ जो जानवर है वो तकरीबन 4 से 5 कप जो है ड्राई फूड के जो है वो डेली के कंज्यूम कर सकता है।
और बात कर लेते हैं इनके कोट कलर और ग्रूमिंग के बारे में। इनके पास एक शॉर्ट स्टिफ कोट होता है जो कि उसके अंदर भी एक लाइट अंडर कोट मौजूद होता है और ये ब्लैक, ग्रे, रेड, फॉन और बहुत सारे जो है वो पैटर्न में जो है मौजूद होते हैं। और इसके साथ जो है ये तकरीबन साल में 2 बार शेड करते हैं और बहुत सारे जो है बाल इनको आपको वैक्यूम करना पड़ेंगे। और अगर आप अपने जानवर को रेगुलर तौर पर बात देना चाह रहे हैं तो इसे अर्ली एज से जो है वो यानी कि छोटा जब भी पप हो तब से इसे ट्रेन करें डेली जो है वो बात देने की, ताकि कुछ डॉग्स भी ऐसे होते हैं जो कि डेली बात लेने से तंग आ जाते हैं, लेकिन अगर आप शुरू से इसे ट्रेनिंग देंगे इस चीज़ की तो इस चीज़ के साथ ईजी टू गो हो जाएगा और आपको इसके मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप चाह सकते हैं इसको कमांड पे भी लगा सकते हैं, बात के कमांड के ऊपर, ताकि ये आपकी बात और भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो जी अगर बात कर ली जाए चिल्ड्रन और पेट्स के साथ इसका रवैया कैसा है, कैसे ये उनके साथ मिजाज है और बिहेवियर कैसा है उसके साथ, तो अगर ये कैने कोर्सो जो है प्रॉपरली जो है वो बड़ा किया जाए ट्रेनिंग के साथ, सोशलाइजेशन के साथ, तो ये बहुत ही प्यारा और प्रोटेक्टिव हो सकता है बच्चों के लिए। और इस बात को जो है वो मद्देनजर रखा जाए कि बच्चे जो हैं वो ऊंचा चिल्लाएं मत और भाग तोड़ ना करें, क्योंकि जब भी वो भाग तोड़ करेंगे तो इनके अंदर की जो प्रे ड्राइव है उनको चेज़ करने की वो जाग जाएगी और ये उनका पीछा करना जो है स्टार्ट कर देंगे। ये ना चाहते हुए भी उनके ऊपर अगर जंप कर जाएँ तो उन्हें जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चोट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग ने अटैक किया है या जानबूझकर उसके ऊपर जंप किया है। ये ब्रीड के अंदर है, जो प्रे ड्राइव है वो उसे चेज़ करने के ऊपर मौजूद कर देगी। तो जब भी अपने जानवर को जो है वो खुला छोड़ें तो उनकी निगरानी लाजमी करें। तो बात कर लीजिए अगर प्राइस रेट के बारे में, तो पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक इसका पप जो है वो आपको आसानी जो है अवेलेबल हो सकता है। तो जी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कैने कोर्सो के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने, सुनने और जानने को मिली होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट ब्रीड जो है वो कौन सी है और कौन सी ब्रीड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।